दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। दोस्तों हमारे लिए एक बहुत ही दुखद अपडेट यहाँ पर आ रही है। विनेश फोगाट पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। एक से बढ़कर एक पहलवानों को किया चित, पर नियमों से ऐसे पटखनी खा गई विनेश फोगाट। दोस्तों अगर आप भी विनेश फोगाट को सपोर्ट करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक के दौरान विनेश ने 6 अगस्त को ही लगातार 3 मैच खेल करके 50 ग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती की फाइनल में एंट्री कर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। गोल्ड मेडल मैच 7 अगस्त को रात को होना था, लेकिन उसी दिन सुबह विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि मैच से पहले उनका वजन 50 ग्राम की कैटेगरी के फिलहाल लगभग उनका 100 ग्राम ज्यादा वजन हो चुका था। और उसके बाद उन्होंने निराशाजनक यहाँ पर संदेश दिया, माँ मैं हार गई और कुश्ती जीत गई। पेरिस ओलंपिक के दौरान ही यह बात कहकर भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान भी कर दिया था। उन्होंने यह निराशा और उदासीन भरे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया यह तो सभी जानते हैं। एक से बढ़कर एक पहलवान को धूल चटाने वाली विनेश के जज्बे और जुनून पर नियम भारी पड़ गए और उन्हें रिंग के बाहर कानूनी लड़ाई में हार झेलनी पड़ी। रिंग में विनेश ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने के लिए एक ही दिन में 3 धुरंधर पहलवानों को पटकनी दे दी थी। उन्हें सिर्फ फाइनल मैच में खेलना था, जिसे जीत करके गोल्ड अपने नाम कर लेती। मगर इस मेडल मैच में और विनेश के बीच रेसलिंग का एक नियम आ गया, जिसके आगे यह भारतीय पहलवान चित हो गई। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 100 ग्राम ज्यादा वजन और डिस्क्वालीफाई हुई विनेश। दरअसल पेरिस ओलंपिक के दौरान विनेश ने 6 अगस्त को ही लगातार 3 मैच खेल करके 50 ग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में एंट्री कर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। गोल्ड मेडल में 7 अगस्त को रात को होना था, लेकिन उसी दिन सुबह विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि मैच से पहले उनका वजन 50 ग्राम से ज्यादा हो चुका था। इसके बाद विनेश ने CAS में अपील की थी। उनकी पहली मांग तो यही थी कि उन्हें गोल्ड मेडल मैच खेलने की अनुमति दी जाए, मगर नियमों का हवाला देते हुए उनकी यह मांग तुरंत ही नामंजूर कर दी थी। इसके बाद विनेश ने अपील करते हुए कहा कि उन्हें इस इवेंट में सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। अब इस अपील को भी खारिज कर दिया गया है। विनेश ने रिंग के बाहर सिल्वर मेडल के लिए 8 दिन तक कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन यहाँ उन्हें हार मिली और अब उन्हें बगैर मेडल के ही भारत लौटना होगा। विनेश अभी पेरिस में ही हैं, हालांकि उन्होंने ओलंपिक विलेज छोड़ दिया है। अब वो होटल में ठहरी हुई हैं। विनेश 17 अगस्त को भारत लौटेंगी। एक दिन में इन 3 दिग्गज पहलवानों को किया था चित। पेरिस ओलंपिक में विनेश के लिए पहला राउंड पार करना बेहद कठिन काम था, क्योंकि उनका पहला ही मुकाबला जापान की उस खिलाड़ी से था जिसने टोक्यो ओलंपिक में एक भी अंक गवाए बिना गोल्ड मेडल जीता था। दरअसल विनेश के सामने पिछले ओलंपिक की विजेता और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी की चुनौती थी। विनेश से टक्कर से पहले सुसाकी ने अपने इंटरनेशनल करियर में एक भी हार का सामना नहीं किया था। सुसाकी ने लगातार 82 मुकाबले जीते थे। ऐसे धुरंधर पहलवान को विनेश ने 3-2 से हराया। मुकाबले में विनेश के सामने सुसाकी की एक ना चली। फिर विनेश का क्वार्टर फाइनल मुकाबला यूक्रेन की नंबर 1 महिला पहलवान ओक्साना लिवाज से था, मगर इसमें भी विनेश ने 7-5 से धांसू जीत दर्ज की। इसी दिन विनेश को अपना सेमीफाइनल मुकाबला क्यूबा की रेसलर यूसनेलिस गुजमैन से खेलना था। लगातार 2 पहलवानों को चित करने के बाद विनेश का हौसला बुलंद ही था। ऐसे में उन्होंने गुजमैन को 5-0 से पटकनी देकर के फाइनल में जगह बनाई थी। अब फैंस के मन में सवाल है कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि विनेश बाहर होगी। फैंस उस नियम के बारे में भी जानना चाह रहे हैं जिसके कारण विनेश बाहर हुई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। रेसलिंग में क्या है वजन का नियम? दरअसल रेसलिंग में वेट कैटेगरी होती है, यानी कि एक पहलवान को मैच में अपने बराबर वजन के ही रेसलर से भिड़ना होता है। जैसे विनेश 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उतरी थी, ऐसे में विनेश और सामने वाली रेसलर दोनों का वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इस खेल में नियम बनाने का अधिकार यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW का है। UWW का आर्टिकल 11 कहता है कि मैच में एंट्री से पहले टीम के लीडर को फाइनल एथलीट्स का नाम देना होता है,
जो मुकाबले में लड़ेगा इसकी जानकारी पहले से देनी होती है। हर मैच से पहले खिलाड़ी का वजन किया जाता है। वजन का ब्यौरा मैच से पहले एक दिन पहले 12वें घंटे तक जमा करना होता है। अपनी वेट कैटेगरी के अलावा दूसरे वेट कैटेगरी के पहलवान से मैच नहीं होता। वजन के दौरान कौन से कपड़े पहने जाते हैं? नियम के मुताबिक जो एथलीट वजन के अनुरूप होता है उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसका वजन उस कैटेगरी से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है, 1 किलोग्राम हो या 10 किलोग्राम हो या 100 किलोग्राम, तो ऐसे में उस एथलीट्स को बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई एथलीट से पहले या दूसरे दोनों बार में भी वजन नहीं करवाता तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। साथ ही उसे बिना कोई रैंक दिए आखिरी स्थान पर रखा जाता है। वजन करवाने के दौरान सिर्फ एक ही पोशाक जिसे सिंगलेट कहा जाता है, सिर्फ वही पहनने की इजाजत होती है। वजन के दौरान प्रतियोगिता के नाखून भी ठीक से कटे होने चाहिए। पूरे वजन प्रक्रिया के दौरान रेसलर्स जितनी बार चाहे वजन करवा सकते हैं। अब ये जान लेते हैं दोस्तों, विनेश ने सुनवाई थी कौन कौन सी वहाँ पर अपने तर्क रखे थे। उन्होंने 4 टोटल तर्क रखे थे। पहला तर्क ये था कि विनेश ने दलील दी थी कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, और दूसरा तर्क ये था कि उनका वजन बढ़ना शरीर की नेचुरली रिकवरी प्रक्रिया के कारण था। विनेश ने ये भी दलील दी थी कि अपने शरीर की देखभाल करना एथलीट्स का मौलिक अधिकार है। और चौथा जो उनका तर्क था वो ये था कि विनेश की ओर से ये भी तर्क दिया गया था कि प्रतियोगिता से पहले उसके शरीर का वजन निर्धारित सीमा से कम था। वजन केवल रिकवरी के कारण बढ़ा और ये धोखाधड़ी का मामला नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना उनका मौलिक अधिकार है। दोस्तों ये 4 तर्क उन्होंने रखे। इसके बाद पहलवान विनेश ने रेसलिंग से लिया संन्यास। 7 अगस्त को हुई फाइनल के बाद अगले दिन विनेश ने रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं है, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड जीत चुकी थी विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम में लगातार 3 गोल्ड जीते थे। उन्होंने यह गोल्ड 2014 ग्लासगो, 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम गेम्स में जीते थे। इसके अलावा विनेश ने 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में भी गोल्ड अपने नाम किया था। एशियन चैंपियनशिप 2021 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 3 सिल्वर मेडल भी अपने नाम किए थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनेश फोगाट अब तक 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।